स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक, चौथा वाला क्वेश्चन दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब यसियन बराबर यहाँ पर कितना दिया है 636। ठीक, और आगे दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या हम लोग क्या करना है, निकालना है। ठीक, और जो AP है, AP क्या दी है 9, 17, 25। ठीक, ये क्या है AP दिया है। इसके कितने पद लेने चाहिए, मतलब एक पद लेना चाहिए कि 2, 3, 4, 5, 8, 10। ठीक, ऐसे कितना पद लेना चाहिए कि जो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो कितना होना चाहिए 636। ठीक, तो यहाँ से पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना होगा ए बराबर कितना होगा 9। ठीक, और सार्व अंतर डी भी निकाल लेते हैं। डी बराबर कैसे निकलेगा A2 माइनस A1। ठीक, तो डी बराबर हो जाएगा A2। A2 क्या है, ये दूसरा वाला पद कितना है 17 माइनस A1 कितना है 9 है। ठीक, तो डी बराबर हो जाएगा 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 8। ठीक, यहाँ से डी भी निकल गया। तो यसियन, ये जो यसियन दिया है, यसियन बराबर कितना है 636। ठीक, यसियन का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का यन पदों का योग। ठीक, इसके लिए जो सूत्र होता है यन बटे 2। ठीक, ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 गुणे डी, ब्रैकेट बंद, बराबर इधर क्या है 636 से ऐसे इसको लिख लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, यन का मान निकालना ही, यन इसको ऐसे रहने देंगे यन बटे 2। ठीक, और ये क्या है 2 है। इसके बाद ए का मान कितना है, यहाँ से 9 है, 9 लिख लेंगे, प्लस यन क्या करना है, निकालना ही है, यन माइनस 1 और गुणे डी का मान कितना है 8 है, क्या करेंगे 8 लिख लेंगे, अब बराबर 636। ठीक, तो यन बटे 2। ठीक, और 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना होगा 18, और ये प्लस। ठीक, 8 का गुणा क्या करेंगे, दोनों में करेंगे, 8 का गुणा यन में करेंगे कितना होगा 8 यन हो जाएगा, और माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 8, और ये ब्रैकेट बंद, बराबर 636। ठीक, तो यन बटे 2 और 18 में से क्या करेंगे 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 10। ठीक, और प्लस 8 यन बराबर 636। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, जब 2 कॉमन लेंगे 2 से ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, तो यन बटे 2 गुणे, यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले रहे हैं तो इधर। ठीक, क्या करेंगे यहाँ 2 कॉमन लेंगे। ठीक, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 पचे 10। ठीक, और ये प्लस, इसमें भी भाग करेंगे, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और ये यन है तो क्या करेंगे यन ऐसे लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट बंद, बराबर 636। ठीक, और 2 से क्या होगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो यन बचा है यन से क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे,
यन का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा 5 यन, ठीक, और ये प्लस यन का गुणा 4 यन में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यन स्क्वायर, और ये बराबर 636, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 यन स्क्वायर, और ये फिर 5 यन लिख लेते हैं, और ये जो 636 है, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे इधर कर लेंगे, बराबर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 636, और इधर क्या होगा बराबर 0। अब हम लोग क्या करना है, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक। इसी को क्या करना है हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, पहले चीज जो 4 है, 4 का गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे, ठीक, 4 का गुणा क्या करेंगे इसमें 4 का जब गुणा इसमें करेंगे कितना है 636 है, ठीक। जब 4 से गुणा करेंगे 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 2 हासिल लगेगा, 4 तिहाई 12 और 2 14, 14 4, फिर हासिल कितना लगेगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, कितना आ गया है 25 44। अब हम लोग क्या करना है 25 44 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 25 44, ठीक। और चाहे जोड़ें और चाहे घटाएं, हम लोग क्या आना चाहिए यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक। क्या करेंगे गुणनखंड 25 44, जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 से इसको काटेंगे, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, ठीक। यहाँ से 1 बचेगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, ठीक। 1 और 4 मिलकर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, ठीक। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 1 के 2 और 2 8 कितना होगा 16, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 के 2, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 11, तो 2 बचे 10, ठीक। 1 फिर भी बचेगा, 1 और 8, 2 8 कितना 2 1 और 8 बचेगा, कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक। अब ये किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा, अभी किससे कटेगा 3 से, जब 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 त्रिका 9, ठीक। अब क्या करेंगे ये जो 53 है अब ये क्या होगा खुद से कटेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे इन सब को क्या करेंगे एक साथ लेकर देखते हैं, और इसको एक साथ, ठीक। इसका गुणा करते हैं, 2 दूना कितना होगा 4, 4 दूना कितना होगा 8, ठीक। 8 दूना कितना होगा 16 और 16 तीन कितना होगा 48, ठीक। कितना हो जाएगा 48 और ये गुणा कितना हो जाएगा 53, 48 का गुणा 53 में करेंगे तो कितना होगा ये वाला आ जाएगा 25 44, ठीक। और 53 में से, ठीक, क्या करेंगे 48 घटाएंगे तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर 5 मिल जाएगा, ठीक। तो क्या करना है 53 में से क्या करेंगे 48 घटा देंगे, ठीक। तो इसको क्या कर रहे हैं मिटका रहे हैं, यहाँ ये क्या था 4 n स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 n और माइनस 636 बराबर कितना 0, ठीक। 4 n स्क्वायर, यहाँ पर अभी हम लोग जब निकाले थे तो कितना आया था 53 n, ठीक। 53 n में से क्या करेंगे 48 n क्या करेंगे घटाएंगे तो ये 5 n आ जाएगा, और माइनस 636
36 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जो है 4, अगर 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 से तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, नहीं कटेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन नहीं लेंगे, यन दोनों में मिल रहा है, यन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यन जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 4 यन। ठीक, और इधर क्या बचेगा, प्लस, ये प्लस और यन कॉमन ले लिए गए थे, कितना बचेगा, 53 और माइनस। ठीक, यहाँ यन है लेकिन इसमें क्या है, यन नहीं है, तो गिनती वाला हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 12। अगर 12 कॉमन लेते हैं तो ए भी कट जाएगा 12 से और ए भी कट जाएगा 12 से, तो 12 यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा। ठीक, यहाँ माइनस है, ठीक, और यहाँ क्या है, माइनस है। पहले माइनस माइनस का भाग हो कितना हो जाएगा, प्लस, और 48 में 12 का भाग करेंगे कितना होगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, और ये यन है, यन लिख लेंगे, इसके बाद माइनस। ठीक, 636 में जब 12 का भाग करेंगे, ठीक, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये माइनस नहीं आएगा। ठीक, माइनस में माइनस का भाग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में। 636 में जब 12 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 53। ठीक, और ये बराबर कितना हो जाएगा, इधर 0। तो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दोनों फिर मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 4n प्लस 53। ठीक, माइनस के इधर ये तो कॉमन हो गया, बचा क्या, ये वाला n माइनस 12। ठीक, n बचेगा इधर और ये माइनस और ये 12 बराबर क्या होगा, 0। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर क्या करेंगे, 0, मतलब 4n प्लस 53 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। ठीक, और दूसरी बार क्या करेंगे, n माइनस 12 बराबर 0। तो इधर 4n बराबर 53 है, प्लस में इसको इधर लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 53। ठीक, तो n बराबर क्या होगा, माइनस 53 बटे 4। ठीक, 4 इधर क्या था, गुणन में था, इधर आएगा भाग में, और यहाँ क्या आएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, और यही वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये n बराबर कितना आ जाएगा, 12। ये वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि n का जो मान होता है, मतलब पदों की संख्या, वो प्लस में ली जाती है, इसीलिए क्या होगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसका आंसर ये होगा। 5वां क्वेश्चन दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। ठीक, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिए क्या है, ए बराबर कितना है, 5 है। ठीक, और अंतिम पद कितना है, 45। ठीक, और आगे दिया है योग, मतलब यस यन बराबर कितना दिया है, 400। ठीक, हम लोगों को निकालना क्या है, पदों की संख्या, मतलब यन का मान निकालना है, और सार्व अंतर, और क्या निकालना है, डी। ठीक, तो यहाँ पर जो अंतिम पद दिया है, मतलब यल बराबर कितना है, 45। अंतिम पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, यनों पद, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन बराबर कितना है, 45। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को हल करेंगे और क्या करेंगे, यन और डी का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यस यन बराबर कितना है, 400। ठीक, तो यस यन, इसका जो सूत्र होता है यन बटे 2। ठीक, और ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 गुणे डी, और ये बराबर 400। ठीक, तो यहाँ पर डी का मान निकालना है और यन का भी मान निकालना है, तो इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, यन बटे 2
ये जो 2a है इसको क्या लिखेंगे, a प्लस a, ठीक, और ये प्लस n माइनस 1 गुणे d, और ये बराबर 400, ठीक। इसकी जगह पर, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, an, तो n बटे 2 और a प्लस इतने की जगह पर a प्लस n माइनस 1 गुणे d की जगह पर क्या लिख सकते हैं, an बराबर, ठीक, बराबर 400, ठीक। इसके बाद यहाँ रखते हैं a का मान कितना है, 5 है, और an का मान कितना है, 45, तो n बटे 2, a का मान 5 लिखेंगे, प्लस an का मान कितना है, 45, ठीक, और बराबर ये कितना है, 400, ठीक। तो 45 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50, तो n बटे 2 गुणे ये कितना हो जाएगा, 50, बराबर ये 400, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 50 में 2 का भाग करेंगे कितना होगा, 25, ठीक, कितना आएगा, 25। अरे देखिए 5 है ना, 5 में जब 2 का भाग करेंगे, 2 दूना 4, ठीक, एक बचेगा यहाँ से, 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10, 2 25 कितना हो जाएगा, 10, क्या बचेगा, n गुणे 25, और ये बराबर कितना है, 400 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ लिखेंगे इधर ये जो 25 है, ठीक, इधर क्या है, गुणा में है, बराबर के इस साइड, इसको क्या करेंगे, इधर लेकर चले जाएंगे, इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 400 बटे कितना हो जाएगा, 25, ठीक। तो 5 से a भी कट जाएगा, 5 से a भी, तो इसको काटते हैं, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, ये 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे, 5 से इसको फिर काटेंगे, ये वाला 5 बचे 25, ठीक। अब भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, तो 5 से इसको काट देते हैं, 16 25 कितना हो जाएगा, 80, 16 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16, ठीक। n का तो मान आ गया, अब क्या निकालना है, d का मान, ठीक। तो d का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से, ये क्या है, en बराबर कितना है, 45, ठीक। जो en वाला सूत्र होता है, e प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 45, ठीक। ए का मान कितना है, यहाँ से 5, और n का मान कितना आया, 16, यहाँ रखते हैं, ए का मान 5 है, प्लस n कितना है, 16 माइनस 1, और गुणे ये d है, क्या करेंगे, d ऐसे लिख लेंगे, बराबर ये 45 है, 45 लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 5 है, ठीक, ये जो 5 है इधर प्लस में, इसको क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे, ठीक, ये माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा, और 16 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 15 d बराबर 45 माइनस 5, ठीक। तो 15 d बराबर 45 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 40, ठीक। तो d बराबर कितना आएगा, 40 बटे 15, 15 क्या है, इधर गुणा में, इधर जाए किस में होगा, भाग में, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, 5 से a भी कट जाएगा और 5 से a भी, तो इसको 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, और इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, तो d बराबर कितना आएगा, ऊपर क्या बच रहा है, 8, ठीक, और नीचे क्या बच रहा है, 3, तो d का मान क्या आ गया है, 8 बटे 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक। 6 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्या दिया है
पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ दिया है प्रथम और अंतिम पद, ठीक। प्रथम और अंतिम पद कितना है, प्रथम पद दिया है 17 है, ठीक। और अंतिम पद मतलब यल, यल बराबर कितना है 350 दिया है, ठीक। और आगे दिया है यदि सार्व अंतर 9 है, मतलब डी, डी का मान कितना है 9 दिया है। और आगे हम लोगों को जो निकालना है इसमें कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या क्या करना है, निकालना है कि 2 पद है कि 4 पद है कि 5 पद है, ठीक। मतलब पदों की संख्या निकालना है और इनका योग, और क्या निकालना है, इनका योग क्या होगा वो निकालना है, मतलब यस यन बराबर क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जो ये यल है, ठीक, यल, यल का मतलब अंतिम पद कितना दिया है 350, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एन, एन बराबर 350 लिख सकते हैं, ठीक। अंतिम पद को ही हम लोग क्या कहते हैं यनवा पद, मतलब एन। तो यहाँ से लिखेंगे इसका, ठीक, इसका सूत्र लगाएंगे एन, एन बराबर क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 गुणे डी, और ये बराबर 350, ठीक। तो यहाँ से ए का मान कितना है 17 है, 17 लिखेंगे प्लस यन माइनस 1, यन का मान निकालना है तो यन ऐसे रहने देते हैं, गुणे डी, डी का मान कितना है 9 है, क्या करेंगे 9 लिख लेंगे, बराबर 350, ठीक। अब क्या करेंगे 17, ठीक, और प्लस 9 का क्या करेंगे इसमें अंदर गुणा करेंगे, 9 का यन में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 यन, ठीक। और इसके बाद माइनस है, माइनस लगा देंगे, 9 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 9, और ये बराबर 350, ठीक। 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 8, 8 प्लस 9 यन बराबर 350, ठीक। अब क्या करेंगे जो 8 है, ठीक, इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 9 यन बराबर 350, ठीक, माइनस 8, ठीक। तो 9 यन बराबर 350 में से क्या करेंगे 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 342, ठीक। अब क्या करेंगे 9 इधर लेकर जाएंगे, इधर गुणा में यन के, इधर जाएगा भाग में, तो यन बराबर क्या होगा 342/9, ठीक। अब इसमें इसका क्या करेंगे भाग करेंगे, 9 से इसको काटते हैं, पहले 34 में भाग करेंगे, ठीक। 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, ठीक। 27 3 30 और 4 34, यहाँ से कितना बचेगा 7, ठीक। 7 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 72, ठीक। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो यन बराबर कितना आ जाएगा 38, ठीक। यन बराबर कितना आ जाएगा 38, यन का आंसर कितना हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या निकालना है इसका योग, मतलब यस यन निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं यसियन, यसियन वाला जो सूत्र होता है n/2, ठीक, ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 गुणे डी, और ब्रैकेट बंद। यन, यन की जगह कितना रखेंगे 38, ठीक, 38, और ये बराबर यन की जगह 38/2 और 2 गुणे ए का मान क्या है 17 है, 17 लिख लेते हैं, प्लस यन का मान कितना है 38 है, 38 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान क्या है यहाँ से 9 है, क्या करेंगे 9 लिख लेंगे। तो यस 38 बराबर 38 में 2 का भाग करेंगे, तो जब इसको 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा
19 बार में। ठीक, कितना बार में कटेगा? 19। तो 19 और ये ब्रैकेट, तो 17 दोनों कितना हो जाएगा? 34। ठीक, और ये प्लस 38 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 और ये गुणे 9। ठीक, तो यस 38 बराबर क्या होगा? 19 और ये 34 प्लस 37 में क्या करेंगे? 9 का गुणा करेंगे। 9 का गुणा करते हैं, 9 7 कितना होगा? 63। ठीक, हासिल कितना लगेगा? 6। ठीक, और 9 त्रिक कितना होगा? 27। 27 में 6 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक, तो ये ब्रैकेट बंद। तो यस 38 बराबर 19 और ये गुणा, इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। ठीक, जब जोड़ेंगे 3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 7 होगा। ठीक, और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 और ये 3। 367 में क्या करेंगे? 19 का गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 367 गुणे 19, 9 7 कितना होगा? 63। 63 के 3 हासिल कितना लगेगा? 6। ठीक, और 9 6 कितना होगा? 54, और 6 हासिल आया था उसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 60। अब भी हासिल कितना लगेगा? 6, और 9 त्रिक कितना होगा? 27। 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35, और ये गुणा, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 है, 3 उतार लेंगे। 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। तो कितना आ गया है? 69 73। ठीक, तो यस 38 बराबर आ गया है 6973, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।